होटल में सांप निकल आया है। ये कौन सा सांप है? ये इसको कहते हैं किंग कोबरा। ये बहुत जहरीला है। खुदा ना खास्ता किसी को लड़ जाए तो 15-20 मिनट आधा घंटा यानी कि वो जिंदा रह सकता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा थोड़ा डर भी रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, हम यहाँ एक होटल में आए थे और यहाँ पर एक एमरजेंसी वाली सूरत हाल बन गई। होटल में सांप निकल आया है और जिससे खौफ व हरास फैल गया। ग्राहक उठ के भाग गए। उस सांप को किसी तरीके से वो एक कोने में कवर किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने बताया कि इन्होंने एक स्पेरे को बुलवाया है तो वो आके सांप को पकड़ेगा। इन्होंने ये भी बताया कि ये सांप वक्तन फ़क्तन इस जगह पे नज़र आता रहा है और अक्सर जब भी ये सांप सामने आता है तो लोग खौफज़दा होकर भाग जाते थे, जिससे इनके होटल की साख भी मुतासिर हो रही थी, क्योंकि ये होटल एक नवाही इलाके में है और यहाँ से करीबी इलाके में खेत शेत भी हैं, शायद वहाँ से ही आ जाए। और ये बड़ा ख़तरनाक सांप है। आप हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये कोबरा सांप है और ये बड़ा इस वक्त शदीद गुस्से में बैठा हुआ है और हम सब लोग डरे हुए हैं। हमने इसके ऊपर लाइटें फ़िक्स की हुई हैं ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए और इस दौरान स्पेरे का इंतज़ार हो रहा है। तो मैं होटल के ऑनर हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि ये क्या मसला था। आएँ जी, बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये क्या मामला हुआ है? ये सांप कब से यहाँ पे नज़र? ये काफ़ी दिन हो गए, ये परेशान किया हुआ था इसने। ये गाहक बहुत डर जाते थे, भाग जाते थे, जब खाना खाने आते थे इसको देखते थे डर जाते थे, वो भाग तो अभी आपने वो स्पेरे को बुलवाया? हाँ जी, सपेरे को बुलवाया। सपेरा आया खड़ा है, वो इसे पकड़ेगा फिर। नाज़रीन, फिर देखते हैं कि वो जी आ गए हैं वो स्पेरा साहब जो हैं वो सांप पकड़ने वाले। नाज़रीन, इस वक्त मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा थोड़ा डर भी रहा हूँ। तो ये सांप निकल आया यहाँ पर, तो ये आप इसको पकड़ें ताकि ये किसी को नुकसान ना दे सके। हमें तो बड़ा डर लग रहा है। ये कौन सा सांप है? ये इसको कहते हैं किंग कोबरा। हाँ जी, ये बहुत जहरीला सांप है। अल्लाह की रहमत हो गई है। ये पहले भी बाज़ों का ये देखते रहे हैं, अल्लाह की रहमत हो गई है, किसी के नुकसान नहीं पहुँचाया इसने। चलें, आप इसको हाँ हम भी देखेंगे, हमारे अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे कि सांप को कैसे ये तो समझो पकड़ के बैठा हुआ है। ये पकड़ा हुआ है, यानी कि अब ये यहाँ से नहीं भाग सकता। अगर आपका कभी हमारे साथ कोई ताल्लुक़ हो तो वीडियो लाइव आपको दिखाएं, किसी कहीं से छुपा हुआ। ये तो कोने में बैठा है, ये अब भाग नहीं सकता। क्योंकि इसमें हाँ कोई लाइटें फिक्स हाँ जी, ये लाइट पे हमेशा ये कॉन्शियस भी बहुत हुआ है और ये जो आपने लाइटें जला रखी हैं, लाइटों की वजह से ये इसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, यानी कि इसी वजह से ये भाग नहीं सकता। अब इसको जितनी देर भी यहाँ बिठाओ ये यहीं बैठा रहेगा। तो आप इसको कैसे पकड़ेंगे, ज़रा हमारे नाजरीन को दिखाएं कि उसको। अगर तो ये छुपा हुआ होता कहीं तो फिर तो हम बीन के ज़रिए पकड़ते, बीन से चेक करते, जहाँ होता फिर हमें पता चल जाता। क्या ये बीन बजाने से ये सांप जो है वो अपना सामने आ जाता है? ज़रूर आ जाता है। अगर इसके सामने आप बीन बजाएंगे तो ये क्या आपको क्या रिएक्शन देगा? ये बीन की आवाज़ पे मस्त होता है, आशिक होता है बीन की आवाज़ का। ये सिर्फ डांस करेगा इसको पे, यानी। चलें, ये दिखाएं ज़रा हमारे नाजरीन को, उसके बाद आप इसको पकड़ भी लीजिएगा।
मन को हजरत पीर को मन खोल। जी नाजरीन, इन्होंने सांप पकड़ लिया है। अब थोड़ा सा हमें भी हौसला हो गया है और यहाँ भी खौफ व हरास की फ़िज़ा जो है वो निस्बतन कम हो गई। अब इनसे जानेंगे ये कौन सा सांप था और इसका क्या नुकसान हो सकता था। ये तो भाई सांप है, ब्लैक कोबरा इसको नाम कहते हैं, किंग कोबरा भी कहते हैं, ब्लैक कोबरा भी। ये सारे सांपों का सरदार है, ये किंग कोबरा इसको कहते हैं। ये बहुत जहरीला है, खुदा ना खास्ता किसी को लड़ जाए तो 15-20 मिनट आधा घंटा यानी कि वो ज़िंदा रह सकता है। अगर ये सांप काट ले तो इससे बचने के लिए, इसके काटे हुए से बचने के लिए क्या करना चाहिए। भाई हम तो जोगी लोग हैं, हम तो जहाँ भी जाते हैं सांप पकड़ने के लिए तो हम लोगों को बता के आते हैं कि खुदा ना खास्ता इंसान को कहीं लड़ जाए ना तो आधा डॉक्टर इंसान खुद है, चाहे वो जट है चाहे वो कोई भी है। क्योंकि इंसान के ना ये 2 जगह पे ज़्यादातर ये काटता है, पाँव पे या हाथ पे। अगर आपको कहीं हाथ पे लड़ गया तो आपने फ़ौरन ही किसी रस्सी से, ब्रिक रस्सी से आगे से, एक गिट आगे से बांध कर 2-3 जगह से बांध लें। जिस जगह पे सांप ने काटा हो वहीं पे ब्लेड के साथ कट लगाकर वो जो ब्लड निकलेगा, वो जितना भी ब्लड निकलेगा वो उसका फ़ायदा है। आप फिर कोशिश करें वो बंधी हुई जगह बिल्कुल नहीं खोलनी, फिर पीछे की तरफ ऐसे ऐसे यानी कि सूतरें, जो जितना भी ब्लड निकलेगा फिर आप कहीं डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं। हाँ जी, निश्तर में वैक्सीन है, अब इंसान बच जाता है। या किसी जोगी के पास जाओ, फिर वो आपकी मर्ज़ी होगी। अच्छा, एक कहानी बड़ी मशहूर है सांपों के मुतल्लिक और वो खौफ की अलामत भी बनी हुई है कि सांप जो है ना ये 100 साल से ज़ायद इनकी कोबरा की ज़िंदगी होती है और ये 100 साल के बाद जो है ये अपनी शक्ल बदल लेता है। क्या ऐसा होता है? ये जो ब्लैक कोबरा है ये ऊपर नीचे से ब्लैक होता है ना, ये सिर्फ अगर वो हो उसकी 100 साल उम्र हो जाए तो वो फिर किसी और ही रूप में आ सकता है, इंसान के रूप में आ जाए या जानवर के रूप में आ जाए। तो ये ज़्यादातर ये जिन भूत बन जाते हैं। ये 100 साल के बाद जब ये जिन भूत बन जाए तो फिर इसकी मौत इंसान के हाथ से ही होती है। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि आप ख़ानदानी सपेरे हैं, आपके नस्ल दर नस्ल आपके पास ये फ़न आ रहा है और हो सकता है आपके बुज़ुर्गों के तवस्सुस से आपके पास सांप भी पहुँचे हों कुछ, तो कोई ऐसा कोबरा आपकी ख़ानदान में भी गुजरा है कि जिसे आपने 100 साल से ज़्यादा उम्र हुई हो या उसे आपने बदलते देखा हो? हम ऐसे झूठ बोल दें वो अच्छी बात नहीं है। हमारे दादा के पास था जो 100 साल का सांप था, उसमें से वो एक मड़का निकलता है जो खुदा न खास्ता इंसान को लड़ जाए तो वो मड़का जहर चूस लेता है। वो मड़का था हमारे दादा के पास, उसने हमें नहीं बताया, आज तक हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला वो मड़का। 100 साल का नांग हमारे दादा के पास था, हमारी उम्र में नहीं आया अब तक। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर इस होटल में आया और आपने इन होटल वालों का खौफ भी दूर किया। और ये एक मुज़ी जानवर सांप, और यकीनन इसके काटने के तो जो इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन इसके खौफ से ही ज़्यादातर लोगों की जो हमारे पास जो तिब्बी कैलकुलेशंस हैं कि ज़्यादातर अफराद के जिनके सांप के काटने से जिनकी अमवात वाक़ई होती हैं वो ऐसे होती हैं कि उनका हार्ट फेल हो जाता है, वो इसके खौफ की वजह से, इसके जहर की वजह से शायद ट्रीटमेंट होने के बाद जो है इंसान बच सकता हो, लेकिन इसके खौफ की वजह से हो जाती हैं। इसके अलावा जो है सांप के मनके से मुतल्लिक भी बड़ी दास्तानें मशहूर हैं, लेकिन कुछ रिसर्च करने वालों का भी कहना है कि वो जब मारखोर जो पाकिस्तान का कौमी जानवर है और ये पाकिस्तान के बर्फ़ानी इलाकों में पाया जाता है, बुलंद बाला जो बर्फ़ानी चोटियां हैं उन पर पाया जाता है मारखोर, और ये मारखोर की खासियत है कि ये सांप को चबाता है।
और कहा यह जाता है कि जब मारखोर सांप को चबाता है तो उसके मुंह से झाग जो गिरती है वो नीचे गिरकर वो एक मनके की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वो भी जहर चूसने के काम आता है। ये तमाम बातें मुख्तलिफ़ ज़राए से हम तक पहुंची हैं, इनमें किस हद तक क्या हकीकत है ये अल्लाह जानता है। बहरतौर अगर कहीं कोई सांप देखें तो अगर आपके गिरदो नवा में कोई स्पेरा है तो भी आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। मगर इसके अलावा जो हमारा रेस्क्यू का इदारा है, इनके पास भी जदीद इक्विपमेंट मौजूद है। आप इनको रेस्क्यू 1122 को कॉल करें, ये भी आकर सांप को उस एरिए से पकड़ सकते हैं। अगरचे ये बहुत कम हो गए हैं, लेकिन शहरों के नवाई इलाकों में या पुराने इलाकों में अक्सर सांप निकल आते हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।